तो रसोली के एक्चुअल में मेरे को सिम्पटम्स क्या पता लगे थे, मुझे जो सिम्पटम्स पता लगे थे, मुझे सिम्पटम्स ये पता लगा था कि भाई लास्ट मेरे जो 2 पीरियड्स गए हैं, क्योंकि मुझे 3 महीने के अंदर ही हुई है, मुझे इतना पता है क्योंकि 3 महीने पहले ही मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, उस समय कुछ नहीं था। हाँ, इन्फेक्शन हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने दवाई दे दी थी क्योंकि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से मुझे ज़्यादातर इन्फेक्शन रहता ही है। तो भई मेरे को क्या था, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्लस उसके साथ मुझे जो मेरी अभी पीरियड्स गए हैं, उस पीरियड्स में मुझे मतलब ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे। ब्लड नहीं आ रहा था, ब्लड के क्लॉट्स आ रहे थे। तो मुझे लगा कि भई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अंदर चल रही है। फिर उसके बाद मैं जब मेरे को हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो कि पहाड़न बन डबल नाइन। आज आप जा रहे हैं बरगान लैब अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, और जिसको करवाना है जो बुराड़ी एरिया में रहता है वो आ सकता है और अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। तो भाई यहाँ पे मैं बैठी हूँ वरदान लैब के अंदर। तो यहाँ पे सारे ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए यहाँ पे सब तरीके के अल्ट्रासाउंड होते हैं और टीवीएस भी इवन होता है। तो मतलब सारे तरीके के टेस्ट होते हैं जिसकी लिस्ट ये सामने लगी हुई है, और बाकी आप फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अभी मेरा नंबर आने वाला है क्योंकि भाई ये पानी पीने के लिए बोलते हैं, तो काफ़ी पानी मैं पी चुकी हूँ और मुझे यूरिन का भी मतलब प्रेशर बन रहा है, तो मैं सेकंड नंबर पे है मेरा नंबर। फाइनली तो लैब से बस मैं आ अब चुकी मेरी हूँ तैयारी है वापस, अंदर जाने की। और मेरा अल्ट्रासाउंड होना था जो कि अब हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ घर में। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी हैंड टू हैंड मुझे मतलब मिल गई है। और अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई मैं आई थिंक 4 महीने बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवा रही थी अपना दोबारा। तो भाई पहले तो कुछ निकला नहीं, अभी बीच में मेरे स्टमक पेन हो रहा था हल्का-फुल्का, तो मुझे लगा ऐसे ही होगा, भाई पीरियड्स के टाइम पे पेट दर्द तो होता रहता है, तो मुझे लगा ये नॉर्मल होगा। तो भाई आज जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आई तो छोटी-सी ये हमारी जो यूट्रस, भाई देख लो, ये कहीं आप सोचो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ये आज ही की रिपोर्ट है, ठीक है? तो मेरा मतलब बॉडी में सब कुछ सही है, सिर्फ़ एक मतलब यूट्रस के पास एक रसोली टाइप मतलब छोटा-सा फाइब्रो निकला है वहाँ पे। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि इसको अभी कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे छोड़ दो, जब तक ये बड़ी नहीं होती इसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती और छोटे में इसको निकाल भी नहीं सकते। तो अभी इसको बहुत छोटी-सी है, बहुत मतलब चने के दाने जैसी इतनी छोटी है। तो उन्होंने बोला है कि अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं आप सब विमेन्स को यही बोलूँगी कि भाई अपनी केयर आपको अपने आप करनी है। और अगर आपके स्टमक पेन हो रहा है या पेट फूल रहा है, मतलब आपको कोई ऐसा इश्यू लग रहा है अपनी बॉडी को लेके, तो जाओ और जाके अल्ट्रासाउंड या जो भी डॉक्टर को एक बारी आप ज़रूर दिखाओ, क्योंकि बीमारी का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। जबकि आप खुद सोचो 3 महीने पहले जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो सब कुछ नॉर्मल था, और अभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे रसोली निकल गई। रसोली इन द सेंस कि यूट्रस के पास मेरे फाइब्रॉइड में निकल गया। तो आप सब भी भाई अपनी मतलब अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो तो रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ये नॉर्मल होता है, डॉक्टर ने मुझे बताया ये नॉर्मल होता है, ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसके चक्कर में होता है, उसकी प्रॉब्लम से होता है। और तो रसोली के एक्चुअल में मेरे को सिम्पटम्स क्या पता लगे थे, मुझे जो सिम्पटम्स पता लगे थे, मुझे सिम्पटम्स ये पता लगा था कि भाई लास्ट मेरे जो 2 पीरियड्स गए हैं, क्योंकि मुझे 3 महीने के अंदर ही हुई है, मुझे इतना पता है क्योंकि 3 महीने पहले ही मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, उस समय कुछ नहीं था। हाँ, इन्फेक्शन हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने दवाई दे दी थी क्योंकि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से मुझे ज़्यादातर इन्फेक्शन रहता ही है। तो भई मेरे को क्या था, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्लस उसके साथ मुझे जो मेरी अभी पीरियड्स गए हैं, उस पीरियड्स में मुझे मतलब ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे। ब्लड नहीं आ रहा था, ब्लड के क्लॉट्स आ रहे थे। तो मुझे लगा कि भई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अंदर चल रही है। फिर उसके बाद मैं जब मेरे को डेट हो रही थी तो मेरे इतना ज़्यादा पेट में दर्द था कि मुझे एक दिन में 2-2 मेफ्टाल खानी पड़ रही थी, पेट दर्द रोकने के लिए। तो मतलब ये मेरे सिम्पटम्स थे, और मेरा ना पूरा ये कमर का एरिया पूरा ही पूरा दर्द करता था। आगे से पीछे तक कमर का एरिया पूरा दर्द करता था, और लोअर एंडोमेन में सुई जैसा मेरे को चुभना महसूस होता था। तो ये जो सिम्पटम्स थे ना, इनके चक्कर में मैंने अपने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दिया कि भई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, उसके बाद पता लग जाएगा भई आपके पेट में चल क्या रहा है। तो ये था मेरा मतलब जो सिम्पटम्स मुझे हुए थे। और हाँ, ये मुझे मतलब डॉक्टर ने बताया कि ये नॉन कैंसरस होता है, कैंसरस नहीं होता, और ये ज़्यादातर लेडीज़ में, ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। और हो जाती है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, हो जाती है ये। तो भई ऐसा कोई इश्यू तो है नहीं, तो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये मेरी आज की ही रिपोर्ट है, और आज की डेट है भई आपका 29/6/2024। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे को फिर से वही मेरे पीरियड के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था,
और जब मैं स्कूटी चला रही थी तो मेरे लोअर एंडोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मेरे को लगा कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, और पेट भी फूल रहा था इवन मेरा। अब मुझे ये हुआ कि मेरा पेट क्यों फूल रहा है, पेट फूलने का रीज़न क्या है? तो मेरे पेट फूलने का रीज़न ही यही था कि मतलब मेरे एक तो लोअर उसमें यूट्रस वाले एरिया में थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना कि गंदा पानी सा बन जाता है या व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन निकला हुआ है प्लस रसोली निकली हुई है, जिसके कारण मेरे स्टमक में पेन हो रहा था। तो वो तो शुक्र है कि मतलब मैंने अपने दिल की मान के कि भाई 4 महीने हो गए अल्ट्रासाउंड को, तो एक बारी करवा लेती। तो अल्ट्रासाउंड मैंने करवा लिया। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो बस अब ये निकल गया। तो जिनको भी भाई जिन भी फीमेल्स को पेट फूल रहा है, ठीक है, पेट में बार-बार गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एंडोमेन में दर्द हो रहा है, पूरे ये नीचे निचले वाले पार्ट में, जैसा कि जो यूट्रस वाला एरिया होता है उधर के पार्ट में पेन हो रहा है और अनबेयरेबल पेन है। और अगर हल्का भी हो रहा है ना भाई, मेरे तो हो रहा था हल्का-हल्का पेन। अगर हल्का भी पेन हो रहा है ना, तो आप जाके एक अल्ट्रासाउंड करवाओ और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लो कि उन्हें तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आगे बड़ी चीज़ें झेलने से अच्छा है आप लोग अभी कर लो। क्योंकि देखो अभी मेरे को पता नहीं लगा, अचानक से मेरे 3 महीने पहले कुछ नहीं था, अभी 3 महीने के बाद एक रसौली निकल गई। तो मतलब मैं आपको यही बोलूँगी, जाइए और अपना जाके अच्छे से चेकअप ज़रूर करवाइए कि आपको एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अभी मैं 15 के नहीं, अभी क्या तारीख हो रही है? हाँ, अभी परसों मैं वेडनेसडे को ओपीडी लगती है, तो वेडनेसडे को मैं ओपीडी में गई थी, अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, अल्ट्रासाउंड लिख के भाई आज रिपोर्ट आ गई है। अब मैं उनके उनके व्हाट्सएप नंबर पे उनको ये रिपोर्ट भेज दूँगी, फिर वो मेडिसिन्स लिख के मुझे भेज देंगे। ये है मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ये देखो आपको। कहीं आप सोचो कि भाई झूठ बोल रही है, फेक बोल रही है, तो ये देख लो भाई। टेंशन में तो मैं बहुत आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ भाई। जो लेडीज़ ये सोचती है ना कि हल्का पेट में दर्द हो रहा है, छोड़ो, निग्लेक्ट करो, भाई छोड़ो मत बिल्कुल भी। ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाओ, मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी, डॉक्टर को दिखाना बहुत, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई अपनी देख-रेख अपने हाथ में है, अपनी सलामती अपने हाथ में है। तो भाई ज़रूर जाके अपना चेकअप करवाओ। और जो-जो यस हाँ, जो-जो वरदान लैब, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ कोई मतलब पेड प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। वरदान लैब में जहाँ आपका रेट ₹1200 का है अल्ट्रासाउंड का, जैसे कि मैंने बेस्ट डायग्नोस से पूछा कि आपका क्या रेट है एंडोमेन का, होल एंडोमेन का, तो उन्होंने बोला कि ₹1200, और मैंने वरदान से करवाया आपका ₹1000 में। तो भाई रेट और चार्जेस इतने इतने मतलब अच्छे हैं दूसरों से। और आपको वो डॉक्टर, जो डॉक्टर विनीत निववानी है, वो अल्ट्रासाउंड करते-करते भी आपको अपनी आपकी चीज़ें बता देते हैं, बिकॉज़ ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट। तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। और जो उनकी वाइफ़ हैं, वो भी गायनी है। अगर आपको अपनी रिपोर्ट लेके कहीं दूसरी गायनी के पास नहीं जाना, तो आप वहीं से वहीं दिखा सकते हो। है ना? तो आपको जो बुराड़ी साइड रहता है, नथुपुरा रहता है, मतलब बुराड़ी एरिया में जितना भी संतनगर, बुराड़ी बाईपास एरिया में रहता है, वो जाके वरदान लैब जा सकता है और अपना चेकअप, अपना मतलब टेस्ट अपने सारे करवा सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। है ना? तो बस यही बोलूँगी भाई, अपना ख़्याल रखो और अच्छे से कहते हैं ना, जब मम्मियाँ होती हैं तो बच्चों को सँभालना बहुत आसान हो जाता है। तो बस ये है कि अपना ध्यान रखो। सारी वुमेन्स मेंस को भी रखना चाहिए, बट सारी वुमेन्स को अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए भाई। आप सही हो तो आपका बच्चा, आपका परिवार सब सही सलामत है। तो आपसे यहीं पे लेती हूँ मैं विदाई जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो वीडियो को तो भैया एंड तक देखना और ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।